जर्नी इनसाइट के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमने एक बहुत लंबी सीरीज कंप्लीट करी है 81 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की, जो मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा और आप लोगों को भी बहुत वो सीरीज पसंद आई। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और बहुत ही आनंद का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज इस चैनल को पूरे 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि नवंबर फर्स्ट वीक में 2 दिन के लिए हम लोनावला में थे अपने बिजनेस कोच के साथ में, और वहाँ पे वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे। वी वर अबाउट 12-13 पीपल एंड उसके बाद में सब्सिक्वेंट फॉलोअप मीटिंग्स में समटाइम इन दिसंबर फर्स्ट वीक उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि हमें अपना यूट्यूब का चैनल लॉन्च करना चाहिए। अब ये यूट्यूब का चैनल लॉन्च करना एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि कभी कोई चैनल बनाया नहीं था। कैमरा शाइनेस बहुत ज़्यादा थी, क्या बोलना है कैसे बोलना है। और उन्होंने हमें कहा था कि हर रोज़ आपको 5 से 10 मिनट की एक वीडियो पोस्ट करनी है, वीडियो ऐड करनी है उसमें। तो हर रोज़ क्या क्या कंटेंट लेके आए, क्या बोले, क्या बताएं, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन इसको चलते हुए 6 महीने हो गए हैं और 208 वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूं। थोड़ा सा चलिए आज इस 6 महीने की जर्नी में मैंने क्या सीखा और उसके लिए आप क्या सीख सकते हैं जहां भी सिचुएशन में आप हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो शुरू में जब हमने ये काम शुरू किया तो इनफैक्ट मेरे को यूट्यूब का चैनल बनाना भी नहीं आता था। उसके लिए मैंने फिर से यूट्यूब पे वीडियो ट्यूटोरियल देखा, धीरे धीरे बैठ के अपने से चैनल क्रिएट किया। और दूसरा टास्क था कि अब वीडियो बनाना। तो वीडियो बनाना सबसे मुश्किल टास्क था मेरे लिए, सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए। कभी इस तरह से बात नहीं करी थी। कंसल्टेशन देने में, कोचिंग देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस तरह से कैमरे के आगे आके बात करना वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। कैमरा शाइनेस बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट मैं जब वीडियो बनाने के लिए खड़ा होता था तो मेरा दिमाग बैठ जाता था, मुंह में शब्द नहीं आते थे, या शब्द आते थे तो मुंह में रह जाते थे। वॉइस क्लियर नहीं होती थी और समझ में भी नहीं आता था कि क्या बोले, कैसे बोले। अगर आप मेरी शुरुआती वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बहुत डर के सहमा हुआ सा बात कर रहा हूँ। यू कैन क्लियरली मेक आउट द डिफरेंस। और तीसरा एक बहुत बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने था कि वीडियो बनाने के बाद में उसको एडिटिंग करना, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में लगाना, या जो भी विजुअल्स उसमें लगाने हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए था। लेकिन हमारे बिजनेस कोच ने हमें 2-3 गाइडलाइंस दी थी जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी। उन्होंने कहा कि यू ऑल शुड बी वेरी वेरी ऑथेंटिक एंड यू शुड बी योरसेल्फ। कभी किसी को कॉपी मत करना। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके अपने खुद के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उनकी वीडियोस भी हैं। तो जब मैंने उनकी वीडियोस स्टडी करना शुरू करी कि वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, तो मेरे को अपने बिजनेस कोच की बात याद आई। ही सेड कि राजीव, न्यूमरोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस एकदम अलग होगा। आपका लाइफ का जो तजुर्बा रहा है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, वो एकदम अलग है। आप उनके बारे में बात कीजिए। आपने जैसे न्यूमरोलॉजी को इंटरप्रेट किया है और जैसे इम्प्लीमेंट किया है और जो आपके क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस रहे हैं, आप उनके बारे में बात कीजिए। किसी को कॉपी मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत लोगों को पसंद आएंगे। और इनफैक्ट उनकी बात सच हुई। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग रिलेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। दे शुड बी लाइकिंग समबडी एल्स, इट्स ओके, बट इट हैज हेल्प मी कि अब मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है। आई डोंट हैव टू बी समबडी एल्स। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो मैं आपके साथ में बड़ी दिल से शेयर करता हूँ। दूसरी गाइडलाइन उन्होंने हमें दी थी कि राजीव, आप हर रोज आपको ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना है जो आपके देखने वालों को, सुनने वालों को लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करे। अदरवाइज कोई आपको सुनना क्यों पसंद करेगा? अगर आपकी बात सुन के किसी की लाइफ एनहेंस नहीं हो रही है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या किसी को कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, देन यू हैव फेल्ड एज ए यूट्यूब प्रोड्यूसर एंड एज ए कंसल्टेंट ऑल्सो। तो ये 2 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। नमस्कार साथियों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपके लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। देन वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। एंड अगर आप कुछ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं या किसी तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई आपका इंस्टीट्यूट है, शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, या किसी भी
तरह का बिजनेस है तो हम आपके लिए लोगो डिजाइन कर सकते हैं जो आपकी सेल्स टर्नओवर को एनहेंस करने में आपकी हेल्प करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा, आपको हाई कॉस्ट ईएमआई से छुटकारा दिलाएगा, अननेसेसरी लॉसेस जो बिजनेस में होते हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाएगा और बहुत आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और यहाँ हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड साइंटिफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सेक्रेट ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। और अगर आप लोग प्रोफेशनल वे में न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना न्यूमरोलॉजी कोर्स का लिंक दे रहा हूं, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरे साथ में न्यूमरोलॉजी सीख के एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो कुछ एक लर्निंग्स जो पिछले 6 महीने में मेरे साथ में रही वो ये कि सबसे पहली बात कि आपका कोच, आपका कंसल्टेंट या आपका गाइड आपको कुछ भी काम देता है, कुछ भी टास्क देता है, भले वो आपके लिए कंफर्टेबल है नहीं है, कन्वीनियंट है नहीं है, आपको आता है नहीं आता है, एज ए प्रोफेशनल आपको पूरा करना है। मेरे को चैनल बनाना नहीं आता था, मैंने सीखा। मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी नहीं आती थी, मैंने सीखी। कहने का मतलब है कि कोई भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ स्किल आपके रास्ते के अड़चन नहीं बन सकती है। मैंने वो सब सीखा। बोलना नहीं आता था, मैंने बोलने की प्रैक्टिस करी। मैं वीडियो शूट करता था, अच्छी नहीं आती थी, उसको डिलीट करता था, फिर से रीशूट करता था। शुरू में मेरे को एक वीडियो बनाने के लिए 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 2-2 घंटा भी लगता था, बट सो व्हाट, आई लर्न इट अलोंग द वे। और यही मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं या जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो अपने लिमिटेशंस को या अपने फियर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट। एक कहावत है, एक्शन किल्स फियर। आप एक्शन लेना शुरू कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। फिर दूसरा एक का चीज जो मैंने सीखी वो बहुत बड़ी चीज थी कि जिस काम की आप एक्सपर्ट नहीं हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। हम हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। शुरू में मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी खुद शुरू करी। आई एम नॉट गुड एट वीडियो एडिटिंग, सो आई हायर्ड समबडी फ्रॉम आउटसाइड, आई पेड देम द मनी एंड दे आर डूइंग द गुड वीडियो एडिटिंग जॉब फॉर मी। और मेरा टाइम बच गया अपने कोर कॉम्पिटेंसी में लगाने का। ये एक बहुत बड़ा सेकेंड लर्निंग मेरे लिए थी। और तीसरी एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरे लिए थी कि जब मैं इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो एक कहावत है इंग्लिश में, इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग इट्स वर्थ डूइंग वेल। अगर कोई काम करने लायक है तो उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है जो मैंने अपने आप में भी देखा और बहुत लोगों में देखता हूं। दे ऑलवेज गेट लिमिटेड बाय द फैक्ट और बाय द रियलाइजेशन दैट दे आर नॉट गुड एनफ। उन्हें लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं उतना अच्छा नहीं बोलता हूं, मैं उतना अच्छा काम नहीं कर सकता हूं। तो यहीं पे मेरे को लेस्ली ब्राउन का एक बहुत अच्छा कोट याद आता है। ही इज ए बिग मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप उनकी कहानी सुनोगे किस तरह से उनका जन्म हुआ, कैसे वो ऑर्फनेज में थे, फिर अडॉप्शन में गए और ब्लैक थे तो जो सारी स्ट्रगल्स थी, एंड उसके बाद में भी वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। एंड ही सेड इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग इट्स वर्थ डूइंग बैड। उसको खराब कीजिए, शुरू में खराब कीजिए, धीरे धीरे आप अच्छे होते चले जाएंगे। यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट टू स्टार्ट, यू स्टार्ट टू बिकम एन एक्सपर्ट। और चौथा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था कि हर रोज क्या बात करें, किस बारे में बात करें। लेकिन देखिए यहाँ पर इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अगर आप जेन्युइनली कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऐसा आप लोगों को बताना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकता है, तो आप खुद देखिए कि आपने ऐसे कौन से चैलेंजेस ओवरकम किए हैं, आपने कौन सी डिफिकल्टीज को सॉल्व किया है, एंड यू जस्ट टॉक अबाउट दैट। दिस इज व्हाट माय बिजनेस कोच टॉट मी कि राजीव, न्यूमरोलॉजी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेके आपने अपने लाइफ के कौन से रिडल्स को सॉल्व कर लिया है, आपने कौन से रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं और आपने अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करी है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आप उनके बारे में जेन्युइनली दिन से बात कीजिए। पीपल विल आइडेंटिफाई विद यू, पीपल विल रिलेट विद यू। और जिस तरह के मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के मेरे को फोन कॉल्स आते हैं, मेरे को लगता है कि इसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस बहुत बड़े एक चैलेंज को सॉल्व करके या चैलेंज को पार करके इसने मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरी सेल्फ इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। मैं 35 दिन में अपनी बुक लिख पाया, उसके बाद में और बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैं ले पाया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप भी ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां पे कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगी जिनको शायद आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं।
माय सिंपल मैसेज इज एक्शन क्योर्स फियर्स। आप सिर्फ एक्शन लेना शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए, सॉल्यूशंस धीरे धीरे मिलते जाएंगे। नथिंग इज बिगर देन यू। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चैलेंज आपसे बड़ा नहीं है, आप हर चैलेंज से बड़े हैं, आप हर चैलेंज को पार पा सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसमें न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी की जो थेरेपीज हैं या रेमेडीज हैं वो मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो करी और उसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में और चैलेंजेस को ओवरकम करने में। तो आई होप आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे जिनको आपने सक्सेसफुली ओवरकम किया है और लाइफ में आपने सक्सेस क्रिएट की है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन से एरियाज से जिसमें आप सक्सेसफुल हुए, जरूर मेरे साथ में कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।